हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ना हम ये बबल स्टिच का बैग बनाएंगे। तो आप इसको जिस साइज़ में चाहो बना सकते हो। अगर आपको ये छोटी साइज़ में बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, मीडियम साइज़ में भी बता दूंगी और बिग साइज़ में भी बता दूंगी। इस एक ही ट्यूटोरियल में आपको सबका पता चल जाएगा कि आपको कौन सी साइज़ के लिए क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं हमें। कैसे क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्यारा सा बबल स्टिच बैग, आप इसे पॉपकॉर्न स्टिच बोल लीजिए, बबल स्टिच बोल लीजिए। ठीक है, तो 32 चेन लेंगे हम। सबसे पहले हम 32 चेन बनाएंगे। ठीक है, स्लिप नॉट बना लीजिए आप और फिर 32 चेन बना लीजिए। और देखिए, अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो आप चेन और बढ़ा भी सकते हैं। 34 कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मीडियम साइज़ बनाया है, मुझे ठीक लगता है यही साइज़। तो इसके लिए आप 32 चेन ले लीजिए। थर्टी टू चेन बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करना है। थर्ड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 2 चेन को आप स्टार्टिंग की जो 2 चेन है ना उसे स्किप कर देना और थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर आगे हमारे पास जितनी भी चेन बचेंगी उन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो लास्ट तक आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। सिंगल क्रोशिया हो गए, फिर हम एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। बैक साइड से हमें अब वर्क करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चेन के ऊपर आप एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, सेकंड चेन के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब देखिए, थर्ड चेन में हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए और एक बार और बना लीजिए। ठीक है, तो हमें टोटल 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इन सारे फंदों को एक साथ निकाल लेना है। एक चेन लेंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो गया। अब दोबारा से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फोर्थ में हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किस तरीके से बनाना है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जितने भी फंदे हमारे पास होंगे ना उन सबको लास्ट में एक साथ निकाल लेंगे। सबको एक साथ निकाल लेंगे और फिर एक चेन लेंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाई थी, उसके लिए हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और 5 हाफ डबल क्रोशिया को एक चेन से हमने सिक्योर किया और फिर उसके पास में 3 सिंगल क्रोशिया और बनाए। ठीक है, तो इस पूरी रो को आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। एंड में आपके पास 2 सिंगल क्रोशिया के लिए बचेगी जगह, तो वहाँ पर आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है लास्ट में। इस तरीके से बन के आएगा हमारे पास, देखिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा लास्ट तक आप बना लो। पूरा लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे।
यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, लास्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टर्न करेंगे, ठीक है। ये पॉपकॉर्न स्टिच वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर देखिए सबके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस रो में हमें पॉपकॉर्न स्टिच नहीं बनानी है, इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया बना करके। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पॉपकॉर्न के ऊपर भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके हमें बैक साइड से वर्क करना है। अब इस रो में हम स्टार्टिंग में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5th वाली में हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 3rd में पॉपकॉर्न स्टिच बनाई थी ना। अब हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5th वाली में हम पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे, ठीक है। तो पॉपकॉर्न स्टिच कैसे बनानी है आपने देख ही लिया होगा। 5 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर सबको एक साथ निकाल करके सिक्योर करना है एक चेन से। तो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के बाद 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 4th में पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, एक चेन से सिक्योर कर दिया। अब फिर से हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4th में फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 5 बार हाफ डबल क्रोशिया लेके पॉपकॉर्न स्टिच बना लेनी है आपको। इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। तो पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पर। तो लास्ट में हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर के वर्क को टर्न करेंगे और फिर से वही सिंगल क्रोशिया वाली लाइन हमें बनानी है। तो हर एक चेन के ऊपर अब एक एक सिंगल क्रोशिया बनता चला जाएगा। तो अब हर एक चेन के ऊपर आप एक एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। इस रो में हमें सिर्फ हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस रो में हमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं डालनी है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब वापस जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना पॉपकॉर्न स्टिच की, हमें वैसे ही वर्क करना है। तो हमें क्या करना है, 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3rd वाले में पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए 5 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से सिक्योर करेंगे। सेम वैसे ही बनाना है अब हमें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आपको इस तरीके से बनाना है कि स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया लेना है और 3rd में पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है और फिर उसके बाद अगली लाइन जो आएगी वो पूरी सिंगल क्रोशिया की आएगी और फिर उसके अगली लाइन जो आएगी वो पॉपकॉर्न स्टिच की आएगी। तो उसमें आपको स्टार्टिंग में 4 बार सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है।
तो आपकी ये डिज़ाइन इस तरीके से बनती चली जाएगी। इसी तरीके से आपको बनाना है। मैंने जो साइज़ बनाया ना अच्छा खासा है, वो भी कोई छोटा नहीं है। मेरा फ़ोन उसमें आराम से आ जाता है, और भी कार्ड वगैरह, पैसे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें उसमें आराम से आ जाती है। तो ये साइज़ भी ठीक है। और फिर भी अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से बड़ा बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मुझे जितना बनाना था मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। उससे क्या है कि आपके बैग में ना अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए हमारे बैग में। तो चारों तरफ अब मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। सिंगल क्रोशिया की एक लाइन हम सब तरफ बना लेंगे, और कॉर्नर में ना हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे एक, हाँ, पूरी लाइन में तो आप एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, पर जो 4 कॉर्नर है ना हमारे पास, वहाँ कॉर्नर पे आप एक ही सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनेगा अभी आगे पता चल जाएगा आपको। उससे क्या है कि कॉर्नर हमारे थोड़े राउंड शेप में आ जाएंगे, तो वो अच्छे लगते हैं। तो आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए इस तरीके से। चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेना है अब हमें। मैंने ना एक वाइट और रेड कलर का बैग बनाया था, पोटली बैग बनाया था मैंने। पोटली वाले बैग होते हैं ना, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उसके ट्यूटोरियल के लिए। मैंने उसका ट्यूटोरियल नहीं डाला है, उसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने। तो मेरे पास उसके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी, ट्यूटोरियल लाने की कोशिश पूरी करूँगी मैं। यहाँ देखिए हम कॉर्नर पे आ गए हैं ना, तो यहाँ पर अब हम एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब टर्न करके हम इस तरफ भी सब तरफ एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उससे आपके वर्क में फिनिशिंग आ जाएगी। तो आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए सब तरफ। और जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ना उस बैग के लिए, तो देखिए मेरे साथ क्या होता है ना, अभी जैसे मैं अभी मेरे पास 5 या 6 प्रोडक्ट बोल रही हूँ, अभी मेरे पास 5 या 6 प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, मुझे कंप्लीट करने हैं। उससे भी शायद ज़्यादा ही होंगे। मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, कुछ नया बनाती हूँ, और फिर ना बीच में किसी और चीज़ के लिए ऑर्डर आ जाता है, तो फिर मैं पहले ऑर्डर वाली चीज़ कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। तो फिर जो मैं बना रही थी वो अधूरा ही रह जाता है। तो है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी पड़ी हुई है। 7 बैग हैं शायद जो अधूरे हैं अभी। तो मैंने सोचा है कि इस वीक मैं उन्हें पूरा करूँगी पहले, और फिर मैं आपको उस बैग का ट्यूटोरियल ला के दूँगी, ठीक है। फिर वो वाला बैग बनाना स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बनाना तो है वो भी, और आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि उस बैग का ट्यूटोरियल आप लोगों को चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मुझे जितना बड़ा बनाना था मैंने बना लिया। पॉपकॉर्न स्टिच को गिन लीजिए आप। मैंने पॉपकॉर्न स्टिच से अगर गिने तो पूरी 27 लाइन बनाई है, ठीक है। और फिर आप इसको आधे से कम फ़ोल्ड कर लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आप पॉपकॉर्न गिने तो 9 लाइन मैंने फ़ोल्ड की है, ठीक है। 27 मैंने बनाई है और 9 मैंने फ़ोल्ड की है। तो फ़ोल्ड करके आप इस तरीके से इसको सिल लीजिए। आपको दोनों तरफ से इसको ऐसे सिलना पड़ेगा। हम चाहें तो क्रोशिया से भी जॉइन कर सकते हैं, पर मैंने तो इसको ऐसे ही जॉइन किया है। तो आप इसको दोनों तरफ से ऐसे सिल लीजिए।
आपको अगर और भी बड़ा बनाना है तो आप इसको और बढ़ाते जाइए। जैसे मैंने 27 रो बनाई है, आप 28, 29, 30 जितना आपको बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिए। मेरे कस्टमर को इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना ही बनाया है, ठीक है। आपको अगर और बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरी साइज़ भी बताऊंगी आपको। जो इसमें जो छोटी साइज़ बनाई है ना मैंने, उसको भी सेम इसी तरीके से बनाया है मैंने। बस यहाँ पर जैसे मैंने 19th रो नहीं 27th रो बनाई है ना पॉपकॉर्न स्टिच की, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 11 रो बनाई है, ठीक है। सिर्फ 11 रो बनाई है मैंने छोटे साइज़ बैग के लिए। ये छोटा पाउच है, इसमें इसमें हमारे कार्ड, पैसे, कुछ पैसे और ईयरफोन वगैरह आराम से आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 11 रो बनाई है पॉपकॉर्न स्टिच की, और फिर इसको इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी तरीके से इसको मैंने सिल लिया, ठीक है। और इससे जो बड़ा वाला साइज़ है, शोल्डर बैग जो है हमारा, उसमें तो आपको पहले थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी लेकर आ जाऊंगी। उसको आपको थोड़ा सा बेस सीखना पड़ेगा पहले, फिर बेस बन जाएगा। उसके बाद तो इजी है, कुछ इसी तरीके से बनाना है फिर तो उसको, ठीक है। तो अगर आपको उसका ट्यूटोरियल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और जो पोटली बैग मैं बता रही हूँ उसका मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेकर आऊँ। आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास जिस चीज़ का पहले ऑर्डर आता है तो मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके देना होता है ना, तो इस वजह से मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और कोई बात नहीं है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जो भी कमेंट आप कर रहे हो वो वीडियो में लेकर आ सकूँ जल्दी से जल्दी। और मैं उस बैग की वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगी। इस वीक में अपने जो भी मेरे अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे करके फिर मैं आपके लिए उस बैग की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी है ना इस बैग को बनाना। तो अगर आपको ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही प्यारी प्यारी सी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करते रहिए, ठीक है। और वो पोटली बैग के लिए मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।